लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। मोहे लागी लगन गुरु चरण के गुरु चरण के गुरु चरण के। मोहे लागी लगन गुरु चरण के गुरु चरण के गुरु चरण के। मोहे लागी लगन गुरु चरण के गुरु चरण के गुरु चरण के। मोहे लागी लगन गुरु चरण के गुरु चरण के गुरु चरण के। मोहे लागी लगन गुरु चरण के गुरु चरण के गुरु चरण के। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सभी माताएं अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। भागवत जी की आरती में सम्मिलित होकर और अपने को धन्य बनावे। और कुछ ही क्षणों के बाद आरती शुरू होने वाली है। हरि ओम आयुषगुम हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरकुं शर्वगणकुं स्वस्ते आत्मसने प्रजासने पशुसनिः लोकशल्यभयसनिः अग्नि प्रजां बहुलां मे करो पयोरेतो अस्मासु धत्तः। जिस घर में हो आरती शरण कमल चितलाय जहाँ हरि वासा करे तो ज्योति अनंत जलाय। भाग बनो बटुका बनो बनो लाल को भेद श्री राधा वल्लभ श्याम के। चलो आरती देख। बोले राधारमण सरकार की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है पारती। श्री भागवत
पुत्रीसृगास्तानि संगिनः तेषां वंशस्योजने धर्माणि तन्वशीयानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। सुंदर मुखागर वृंद नेत्रा कृष्ण परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हे दया सिंधु हे ज्ञान सिंधु हे त्रिभुवन गुरु त्रिदेव हे जगत गुरु श्री कृष्णचंद हे सगुण रूप बलदेव। अर्पित मस्तक है स्वीकार करे मेरा प्रणाम। वाणी कमल पधारिए भक्ति दे निष्काम। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा श्रीमद कृष्णचंद्र भगवान की की कृपा का परिपक्व फल है सत्संग। इस वैदिक सत्संग का परिपूर्ण सुधाकर सकल संत कलहन सत्यवती नंदन भगवान वेद व्यास जी हैं और आप्तकाम आत्माराम पूर्ण निष्काम भगवान श्री सुखदेव स्वामी के मुख से ये कथा मुखरित है। महाराज राजर्षि परीक्षित के द्वारा श्रवणी और प्रमाणित है। ऐसे दिव्य सुधा सत्संग श्रीमद् भागवत की कथा जिनके अक्षर अक्षर में लहराती हुई श्री कृष्ण भक्ति असंख्य नारियों को सदैव अमृत प्रदान कर रही है। ऐसे सुधा सरिता में स्नान करके अपने तन और मन को पवित्र करने का ये बड़ा सुंदर शुभ अवसर है। पवित्र करने के लिए फिर कथा के द्वारा गुरुओं की सेवा की जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बाके बिहारी लाल की कान अब तोर लेके मधुरी सुना दो मधुरी सुना दो
आप लोग कंस वध की कथा का रसपान किए थे। ये कंस पूर्व जन्म में कालनेमी नाम का दैत्य थे, जो समुद्र मंथन में अमृत नहीं पी पाने के कारण मंदराचल पर्वत में भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वरदान मांगा। पूरे भूमंडल को अपने बाहुबल से जीत लिया। जितने दुष्ट राजा थे दैत्य स्वभाव के, उन सबको अपने वश में करके पिता को बंदी गृह में डाल दिए और स्वयं राज सत्ता संभाली। ऐसे कंस जो है कसी धातु से बना है, इसका अर्थ होता है कसाई, और कसाई व्यक्ति हृदय से ही कठोर होता है। एक बार कसाई के हाथ में कोई पशु आ जाए तो कितना चीखे चिल्लाए फड़फड़ाए, उसको दया नहीं आती। उनका जो दया का स्रोत होता है वो सूख जाता है। तो ऐसे व्यक्ति कसाई बनता है। कंस के भी हृदय में ऐसे ही कठोरता थी, जिसका वध भगवान ने किया। धनुष जो है अकड़ का प्रतीक है, और ये अकड़ का अर्थ होता है छत्तीसगढ़ी भाषा में कहावत है, जिनकर अकड़ ओखर छूटे पका। जो व्यक्ति अकड़ता है उस व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। और हाथी जो है वो उदंडता का प्रतीक है। बलिया पीठ हाथी, ये उदंडता का, ये आतंकवाद, नक्सलवाद और ये लूट खसोट की जितनी प्रक्रिया है, सब इसी उदंडता जुनून का ही प्रतीक है। ये 5 तन्मात्राएं गंध रूप रस स्पर्श शब्द, ये 5 शत्रु हैं, और यही मुष्टिक, चारु, सल, कूट और तोसल हुई। इन सब पर भगवान विजय प्राप्त किए। फिर राजा उग्रसेन को, माता पिता को बंदी गृह से छुड़ा करके उनको स्नान ध्यान करा के पुनः राज्याभिषेक। जैसे ही सुने बड़िक और अंधक वंशी यदुवंशी लोग, जो कंस के अत्याचार से पीड़ित होकर के जंगलों में जा करके छिप गए, और जब जाने कि हमारा महाराज उग्रसेन राजा बन गए, तो सब लोग धीरे 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 आने लगे, और भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि पड़ते ही जो वृद्ध सा हो गए थे, दुर्बल हो गए थे, वो सब फिर से तंदुरुस्त हो गए। फिर नंद बाबा जी की मुलाकात वसुदेव देवकी के साथ, वहां पर सांडिल्य है, गर्गाचार्य है और बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा पहुंचे थे। जैसे ही बताए कि बाबा ये कृष्ण और बलराम दोनों वसुदेव जी के पुत्र, आपकी पत्नी यशोदा के गर्भ से कन्या प्रकट हुई थी, जो साक्षात ब्रह्मा जगदम्बा। जैसे ही सुने कंस, नंद बाबा एक तो पहले ही वो पीड़ित थे, और जैसे ही सुने कि ये कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, अब रोना शुरू कर दी।
ग्वाल बाल जो साथ में आई थी, रोते रोते सबको भगवान कृष्ण ने दीदा। जाने के बाद मैं यशोदा से क्या कहूंगा, इसी उधेड़ भूमि में वो एकदम व्याकुल हो गया। बार बार जमुना जी में अपने आंख को धोता, फिर कहीं घुटने में हाथ लगाकर बीच में ही वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। अपनी आंसुओं को छिपाता, पर आंसू छिप नहीं पा रहा। ग्वाल बाल सब दुखी थे। गोपियों को एक भरोसा था कि हमारे कृष्ण गए हैं, परसों आएंगे कहकर गए हैं। अब एक क्षण के लिए एक कल्प की तरह व्यतीत हो रहा था। आप कल्पना करिए, राम जी के मंदिर का जब निर्माण हुआ और राम जी मूर्ति के रूप में मूर्तिमान हुई, तो सारे जगत में आनंद की एक लहर दौड़ पड़ी। चारों तरफ उमंग छा गया। पशु पक्षी, नदी तालाब, यहाँ तक के सारे विश्व के लोग प्रसन्न हो गए। अब साक्षात भगवान कृष्ण जहाँ हो, राम जी जहाँ हो, वहाँ के आनंद का वर्णन कौन है जो कर सकता है। रोते रोते चले गए। नंद बाबा जैसे ही गए, जाकर माता यशोदा से सारी बातें कहकर सुना। अब यशोदा की विरह गाथा का वर्णन करना तो भगवान व्यास जी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण जैसे पुत्र के वियोग को वो मां सह रही है ब्रजबधूतियों की। फिर भी आगे चल करके इस प्रसंग को वर्णन किए हुए हैं। तो सर्वप्रथम बोले हमारा पुत्र, हमारे दोनों पुत्र जो हैं कृष्ण और बलराम, इनके यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुए हैं। अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज के आश्रम में गए, प्रार्थना किए, दोनों का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार। उसके बाद प्रार्थना किए वसुदेव जी ने, बोले हमारे आप कुल के पुरोहित हैं महाराज, आज आप इनको विद्या से दीक्षित कीजिए। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता। वो माता शत्रु है, पिता बैरी है, जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते। क्योंकि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मोह रूपी अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने का काम ज्ञान रूपी प्रकाश ही कर पाता। इसलिए अब ये ज्ञान हमें गुरु के द्वारा ही मिल पाए। तो प्रार्थना की महाराज आप इनको वेद शास्त्र पुराणों से ज्ञान से दीक्षित कीजिए। उस समय गर्गाचार्य जी ने कहा, बोले मुझसे भी ज्यादा श्रेष्ठ गुरु इस समय उज्जैन में भगवान महाकाल की नगरी में विराजमान और आप वहीं इनको ले जाकर के सांदीपनी नाम के महात्मा के विश्वविद्यालय में दाखिला दिया और ये लोग वहीं 64 प्रकार की जो विद्या होती है उन्हें वही सिखाएंगे। विद्या में सभी प्रकार की कलाएं भी विद्या की श्रेणी में ही आती हैं। कहते हैं कि
ये गर्गाचार्य जी महाराज वशिष्ठ की तरह पुरोहिती पद नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उपरोहित्य कर्मयति मंदा, वो पुरोहित का जो कर्म होता है अति मंद होता है। कभी कभी जजमानों की वाणी को सुनना भी पड़ जाता है। दूसरी बात, जब भी वो दान लेता है तो दान में संकल्प करते हैं ना, कायिक बातचीत मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष परिहार श्रुति स्मृति पुराणों फल प्राप्ति कामा, तो सब प्रकार के उनके दोषों को पुरोहित ग्रहण कर लिया। अब उसका समन करने के लिए यदि वो गायत्री का जप ना करे और या भगवान नाम का निरंतर ध्यान ना करे या भगवान शिव की आराधना निरंतर ना करे, तो यजमान के द्वारा दिए ही वस्तु को बचा नहीं पाएगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि ब्राह्मण जो होता है पाता बहुत है पर समृद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि वही समृद्ध हो पाएगा जो व्यक्ति विधिवत गायत्री का जप करेगा, विधिवत गुरु और गौ का सेवा करेगा और भगवान के चरणों का आश्रय लेगा। नहीं तो लगता जरूर है, और ये भी कहा गया है कि सबसे कठिन कार्य है, तो बोले मैं पुरोहित पद नहीं लेना चाहता। तो भगवान ब्रह्मा जी बोले देखो भैया, सारे कर्मों का एक फल है। हम जितने भी कर्म करते हैं संसार में, जप तप यज्ञ पूजा पाठ दान पुण्य जो भी करते हैं, उन सब का एक फल है भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति आपको एक पुरोहिती पद से ही प्राप्त होगा। तो गर्गाचार्य जी बहुत प्रसन्न हो गए, बोले वाह वाह, तब तक फिर मैं पुरोहित पद को लूंगा। वशिष्ठ जी भी नहीं बन रहे थे। जब जाने ब्रह्मा जी ने उनको भी कहा कि राम जी इसी खानदान में पैदा होंगे, सूर्यवंशी, और राम के आप गुरु बनोगे, उनको दीक्षित करोगे, उनको धनुर्बाण सिखाओगे, धनुर्वेद की दीक्षा दोगे, प्रसन्न होगे। अब रथ में बिठा करके अवंतिका उज्जैन को महाकाल की नगरी में काश्यप गोत्री महाराज समस्त विद्याओं के ज्ञाता सांदीपनी जी थे, उनके पास लेकर के गए। सांदीपनी जी भी निरंतर भगवान काल ब्याल कराल भुजंग भूषण भयंकर प्रलयंकर शूलपाणी त्रिशूलपाणी शिव के ही निरंतर आराधना कर रही थी। और जैसे ही भगवान को अपने शिष्य के रूप में प्राप्त किया, धन्य हो गए। बोले आज मुझे गुरु बनने का जो समुचित लाभ है वो प्राप्त। भगवान ने ही ये प्रार्थना की है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बिना गुरु के व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। गुरु बिन भवनिधि तरयन कोई, और जो बिरंच
नीच शंकर सम होई। यदि कोई व्यक्ति शंकर और ब्रह्मा के समान भी हो तेजस्वी, पर उनके यदि गुरु न हो तो भी व्यक्ति जो है इस असार संसार सागर को पार नहीं कर पाता। गुरु जी प्रसन्न हो गए, गुरु माता प्रसन्न हो गई, सारे शिष्य प्रसन्न हो गए। यही गुरु आश्रम में सुदामा जी से भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र बने। 64 दिन में भगवान 64 विद्या सीखे। गुरु गृह गयऊ पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। बड़े कम समय में ही, क्योंकि संपूर्ण विद्या के परम तत्व तो भगवान ही हैं। वेद भगवान निरंतर भगवान के ही गुणों का गान करते हैं। संपूर्ण विद्या को भगवान कम ही समय में जान लिए। उनके बाद 64 दिन के बाद भगवान जो है शिक्षा को पूरा करने के बाद विद्या पूरी हो गई। सब प्रकार की विद्या, अस्त्रों की, शस्त्रों की, शास्त्रों की, सब प्रकार की विद्या को प्राप्त करके जब परिपूर्ण हो गए तो बोले अब गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान संदीपनी गुरुदेव कहने लगे, बेटा बाप की दीक्षा पूरी हो गई, आप इस भूमंडल के भार हरण करने के लिए आए हो। अब मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, आप गुरु दीक्षा में मांगने के लिए कह रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको पाकर मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, पर आपकी गुरु माता है, उनसे जाकर निवेदन कर लो। तो गुरु माता के पास गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए, मस्तक को उनके चरणों में नवाकर, हे गुरु माता, गुरुदेव की ओर से हमारी शिक्षा पूरी हो गई, अब हमें गुरु दक्षिणा देना है। गुरु जी आपकी ओर ही भेजे हैं। उन्होंने कहा, हे बलराम, हे कृष्ण, जब से तुम इस आश्रम में आए थे तब से मेरे मन में जो दुख था, पीड़ा थी, वो सब शांत हो गई। क्योंकि मेरा एक पुत्र था, वो पुत्र जो है प्रभास क्षेत्र में समुद्र में गया मेरा बेटा स्नान करने के लिए, तो वहां पर समुद्र में जाने के बाद वो समुद्र में डूब गया। तो आप कृपा करके मेरे उस पुत्र पुनर्दत्त को लाकर मुझे दे दीजिए। आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। भगवान बोले जैसी इच्छा गुरु माता की, सीधा प्रभास क्षेत्र में गए और जा करके समुद्र में घुस करके समुद्र से निवेदन किए, हे समुद्र देवता, आप हमारे गुरु पुत्र को ग्रहण किए हैं, ले लिए, उन्हें हमें वापस कर दो। तुरंत समुद्र मूर्तिमान रूप होकर प्रकट हो गए और प्रकट हो करके हाथ जोड़ करके बोले, हे द्वारका, हे भगवान, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं जड़ स्वरूप हूँ। हाँ, ये आपको बता सकता हूँ कि मेरे समुद्र के जल में एक असुर जो है शंख के अंदर निवास करता है, तो हो सकता है कहीं वो उनको मारकर खा ना गया हो,
या कहीं छिपा ना दिया हो। भगवान ने जा करके उस शंखासुर को, पांचजन्य नाम का जो था शंख, उसी में वो छुपा हुआ था, उनको वो जा करके उल्टाया पलटाया, छोटा स्वरूप बना करके शंख के अंदर वो छुपा रहता था। तुरंत वो राक्षस प्रकट हुआ, खूब युद्ध हुआ, उनके पेटों को भी देखे पर गुरु पुत्र नहीं मिला। उनका वध किए, वध करके शंख को ले करके भगवान जोरदार फूंके। यही पांचजन्य शंख है जिनको भगवान अपने हाथों में सदैव धारण किए रहते हैं। इन्हीं का वर्णन गीता में भी आया है कि पहले बार भगवान ने पांचजन्य शंख को फूंका। उसके बाद जब पुत्र नहीं मिले तो सीधा गुरु पुत्र को खोजने के लिए संयमनीपुरी अर्थात यमराज के द्वार में पहुंच गए। पहुंचने के बाद जोरदार शंख बजाए। शंख की आवाज सुनकर यमराज दौड़ते हुए द्वार पर आए। भगवान को देख के पहचान गए। पहचान करके भगवान की प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद उनको अंदर जाने के लिए यमराज ने नहीं कहा, क्योंकि यदि ये अंदर चले गए और भगवान के स्वरूप का दर्शन नरकवासी कर लिए तो सबकी छुट्टी हो जाएगी, लोग वैकुंठ चले जाएंगे, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। ऐसा सोच करके अंदर जाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा हमारे गुरु पुत्र पुनर्दत्त को आपने लाया है, मैं वापस कर दो। भगवान जो भी यहाँ आता है उन सबको मैं कर्म बंधन में डाल देता हूँ, उन्हीं के कर्म बंधनों में डाल देता हूँ। क्योंकि मनुष्य जो भी कर्म किया रहता है, जो भले ही वो विचलित हो जाता है, पर कहते हैं कि वो उनके सारे काम्य कर्मों को चित्रगुप्त जो है अंकित करता रहता है। अब कभी लोग ये सोचते हैं कि चित्रगुप्त का अर्थ क्या होता है, तो चित्रगुप्त का अर्थ सीधा ये कहे मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो चित्त में एक चिति शक्ति होती है जिसको कहते हैं चेतना, और चेतना में कैमरा फिट होता है, जैसे कैमरा फिट है। तो जो भी मन की गति होती है, मन का भाव, उसका वो फोटोग्राफी कर लेते। ऊपर से भले ही कोई कैसा भी दिखे, लेकिन अंदर जो भाव होता है उन भावों को ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण ही नहीं करता, पूरा फोटो खींच लेता, वीडियो शूटिंग कर लेता है और परम गोपनीय रखता है। तो इसीलिए व्यक्ति किसी के कर्मों को नहीं समझ पाता। कोई मंदिरों में देवालयों में जाते हैं ना, तो वहाँ बार बार लिखा रहता है आप सावधान रहें, अपने सोने की जंजीर बचा कर रखें, पाकिट मारों से सावधान रहें, जूता चप्पल चोरों से सावधान रहें। मंदिर तो गया है, भगवान की पूजा भी कर रहा है, पर जहाँ उनको मौका मिलता है वहाँ वो पाकिट मार लेता है, किसी के चैन को काट लेता है, और नहीं मिलता तो किसी के बढ़िया सुंदर जूता चप्पल मिलता है उसी को उठा के ले जाता है। स्वभाव में होता है। तो सामने किसी का स्वरूप कुछ होता है और अंदर कुछ होता है, तो अंदर के भावों का पूरा वो चित्रांकन कर लेता है, उसी के अनुसार कर्म का फल होता है। उन फलों को यमराज जो है गिन गिन करके सबका फल देते हैं, और एक नरक से दूसरे नरक में भेजते, जिनका विधिवत वर्णन 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। तो बोले वो कर्मों में बंधा होगा, बोले उनके सारे कर्म बंधन आप काट दो और तत्काल लेके आओ।
भगवान की तुरंत आज्ञा हुई, कोई व्यक्ति को फांसी की सजा हो और फांसी चढ़ाने के लिए ले जा रहा है और अचानक राष्ट्रपति पहुंच जाए तो बोले इनकी फांसी की सजा से मुक्त कर दो इसे, तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के भी आदेश को भी रद्द कर दिया जाएगा और उस व्यक्ति को फांसी की सजा से मुक्त कर दी जाएगी। ऐसे ही साक्षात भगवान संपूर्ण जगत के एकमात्र आधारभूत हैं। ऐसे परमात्मा की आज्ञा होते उनके सारे कर्म बंधनों को पुनर्दत्त के काट दिए और काटने के बाद भगवान के पास हाजिर किए। भगवान अपने प्रभाव से उनके जैसे शरीर थे, जो उम्र थे, उतने ही बड़ा उन्हें बना करके तुरंत अपने साथ लेकर के सीधा चले गए माता जी के पास, गुरु जी के पास। आश्रम में जब ये जाने कि राम और बलराम, कृष्ण और बलराम दोनों जो है गुरु पुत्रों को जीवित करके ले आए, खोज करके ले आए, सब खूब प्रसन्न हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विष्णु गोस्वामी सखा
जब शिक्षा पूरी हुई, सानंद वो मथुरापुरी आ गए, खूब उत्सव मनाया गया। पर भगवान का मन नहीं लग रहा था। भगवान का मन निरंतर ब्रजभूमि की ओर जा रहा था। ब्रजभूमि के जो ब्रज की गोपियां हैं, ब्रज के ग्वाल वाला है, नंद बाबा है, यशोदा है, उन सब का रह रह करके उन्हें ध्यान आ रहा था। राजभोग 56 प्रकार के सोने की थाली में परोसा जाता था, कृष्ण नहीं खाते थे और अकेले में जाकर के यमुना नदी के तट पर रोते रहते थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजामि हम। जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसे भजता हूँ। एक दिन शाम के समय उद्धव पीछे पीछे चले गए। इनका चचेरा भाई थे। देखा कि श्याम सुंदर कृष्ण अकेले यमुना के तट में बैठे रो रहे हैं। उन्होंने कहा, आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, सकल जगत के आधार हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं। भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए आप सगुण रूप धारण किए हैं और आपकी आंसू में आंसू, आपके आंखों में ये था अश्रु की धारा। भगवान समझ में नहीं आ रहा है मेरा। उन्होंने कहा, ये प्रेम की बात है उद्धव, ये आपकी समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, बताओ ना, यदि मैं कुछ सहायता कर सकूं तो मैं कर दूं। उन्होंने कहा, आप परम ज्ञानी हैं, तत्ववेत्ता हैं, सोहम सोहम को आप जानते हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। साक्षात देवगुरु बृहस्पति के आप शिष्य हैं। पर मेरी भोली भाली गोपियां, मेरे भोले भाले मित्र, वो तो मेरे साथ गाय चराना जानती हैं। उन्हें ये सब तत्व मसीह के बाद जो है नहीं मालूम। वो तो मेरे बीरा में मुझे रोज 24 घंटे याद करते हैं। इसलिए उनके स्मरण करने के कारण मेरा भी मन उधर ही चला जाता। तो अपने ब्रह्म ज्ञान को प्रकट किए। तो कहते हैं कृष्ण जी, वीरा व्यथा की कथा अथक अथा महा, कहत बने जो प्रवीण शु कवीन सो, कहे रत्नाकर बुझावन लगे जो काम, उद्धव को कहन ही ब्रज युवती को, गहबरी आयो गरौ भभरी अचानक त्यों, प्रेम परियो चपल चुचाई पुतरी न सो, अनेक कही बैननी अनेक कही नैननी सो, रही सही सो कहीं दिन ही हिचकी सो। जब वो प्रेम की बात करने लगे तो उनके दोनों आंख से अश्रु बहने लगे। बोले, मैं आज तक के कभी भी दुखी होता हूँ तो मैं अपने भक्तों को स्मरण करके ही दुखी होता हूँ। भगवान पूरी बात नहीं बोल पाए तो कुछ कुछ बातों को हिचकियों से, कुछ को आंसुओं से और कुछ कुछ बातों को उन्होंने इशारे में कह दिए। यदि कहीं तू मेरा एक काम कर दे भैया उद्धव, तू जाकर ब्रज की बधूतियों को, ब्रज की छोरियों को, ब्रज की गोपांगनाओं को, ब्रज की बालाओं को, कुछ ब्रज बामाओं को ये भरोसा दे दे कि मेरे याद ना करें और उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को स्वीकार करके जो सर्वव्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इस बात के लिए वो लोग मुझे ना याद करके उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को याद करे तो मैं आपका आश्रित हो जाऊंगा, मैं आपका आभारी हो जाऊंगा,
आपका चीर ऋणी हो जाऊंगा। आओ एक बार गोकुल गली की धूरी, तो इति प्रीति की प्रतीत धर लई है हम। मन सो करेजो सो समनशील आखिन सो, उधो तिहारी सीख भीख धर लई है। वो कहे, बोले ये कौन सी बड़ी बात है भगवान, मैं जाऊंगा और अपने ब्रह्म ज्ञान के उपदेश से मैं अविलंब दीक्षित करूंगा, फिर उनको आपका शोक नहीं होगा, और जब आपका शोक नहीं होगा विरह का, तो आप भी शोक से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान ने अपना सिर के हार को निकाल के उनको दे दिए। गले में जो था मोर के मुकुट जो पहने थे उद्धव जी को पहना दीजिए, और अपना पीताम्बर उनको ओढ़ा दिया। और जिस रथ को लेकर के अक्रूर जी लेने के लिए गए थे कंस के द्वारा भेजने पर, उसी रथ में बिठा करके उद्धव जी को ब्रजभूमि भेजे। उद्धव को ज्ञानाभिमान था, हम जाएंगे और अपने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रज की बधूतियों को तत्क्षण दीक्षित कर देंगे। शाम के समय पहुंचे नंद भवन में, मोर का पंख लगा हुआ था, पीताम्बर ओढ़े थे, कृष्ण की सुध ही आई। नंद बाबा लिपट गए, बाद में देखे कि ये तो कृष्ण नहीं। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण का सखा और भाई हूं, चचेरा भाई, मेरा नाम उद्धव है। तो अपने अंदर की विरह को छुपा करके उनको लाकर जल दी। जल देने के बाद चाह तो रहे थे कि मैं कुशल छिन पूछ लूं, पर पूछ नहीं पा रही थी। फिर उनको स्नान ध्यान करा के भोजन कराया। जब भोजन करके तैयार हो गए, सोने के लिए गए, तब उद्धव जी कृष्ण के विषय में कहने के लिए तैयार। अब वो सोच रहे थे कि मैं अपना ज्ञान कहां से शुरू करूं। तो उन्होंने कहा, उद्धव ये बताओ, हमारे श्याम सुंदर अच्छे तो है ना? उन्होंने कहा, हाँ बाबा बहुत बढ़िया है, गुरु की दीक्षा लेकर के सांदीपनी आश्रम से आए हैं और बहुत प्रसन्न है कृष्ण और बलराम। माता यशोदा की हिम्मत नहीं हुई कि जा करके कुछ पूछ सके। आती थी जलवल लेकर के, भोजन प्रसाद कुछ लेकर आती थी, और जैसे ही पूछने के लिए शुरू करते उनके दोनों नेत्रों से अश्रुपात होती। इसके बाद वो अपना निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश शुरू कर दिए नंद बाबा और यशोदा के पास कि परमात्मा सर्वव्यापक है और वही परमात्मा कृष्ण आपका बेटा है, जो कण कण में विराजमान है। जैसे हवा सभी जगह विराजमान है बाबा नंद जी, वैसे ही आपका बेटा कृष्ण सभी जगह विराजमान है। अपने बाहुबल से उन्होंने कंस जैसे दुर्दांत दैत्य का हनन किया। सल तोसर मुष्टि चाण उन सबको मार। नंद बाबा ने कहा, नहीं मेरा कन्हैया नहीं महाराज।
कंस को तो कंस के पाप ने मारा है, फिर तुम ये कह रहे हो कण कण में व्याप्त है। तो हम तो अपने लल्ला को जानते हैं उद्धव जी कि हमारा लाला सबसे नटखट था। एक क्षण में ही हमारे घर में दिखते थे और एक क्षण में द्वार वालों के साथ जाकर के लीला करने लगते थे। कभी माखन की चोरी करने लगते थे, कभी किसी गोपियों के घर में जाकर के उनके गाय को दोहने लगते थे। हमें आपके इन जो तत्वमसी अर्थात ब्रह्म ज्ञान की बात और समझ में नहीं आ रहा है। हम तो निरंतर उस कृष्ण को मानते हैं जो हमारा बेटा है। उनके बाद उन्होंने ब्रह्म का उपदेश शुरू किया, जो थोड़ा विषय कठिन है। तो नंद जी ने कहा, देखिए उद्धव जी, कोई माता पिता का यदि बच्चा बहुत बुरा भी हो, उस बुरे बच्चे के चले जाने से माता पिता परेशान हो जाते। हमारा बेटे को तो आप भगवान कह रहे हैं, अब कह रहे हो कि उनकी विरह में आप आंसू न पाओ, कैसे संभव हो सकता है? रात भर उनकी चर्चा चलती है, कैसे रात व्यतीत हुआ पता ही नहीं चला। नंद बाबा के प्रेम को देख करके उद्धव का ज्ञान जो है बह गया जमुना जी। यशोदा मैया सो ज्यादा बात नहीं कर पाई, क्योंकि अब माँ की पीड़ा का वर्णन करना किसी कवि लेखक या वक्ता के वश में नहीं है। स्नान करने गए, सुबह सुबह ब्रज की गोपियों ने देखा वही रथ है, सब गोपी दौड़ चले आए और देखे उसी समय जमुना जी से स्नान करके ब्रज की गोपियां उद्धव जी आए थे। उनको देख के ब्रज की गोपियां दौड़ पड़ी और कहने लगी, अरे वही कपटी कृष्ण है कहकर हम आए थे, पर उस कपटी कृष्ण का ये भेजा हुआ कोई दूत है, सखा है, जिनका हृदय वज्र से भी कठोर है, ऐसे कृष्ण का ये सखा है। उसी समय भगवती परम्बा जगदम्बा महारानी राधा की लाल लाल चरण कमलों में एक भंवरा चला आया। अब भंवरा जो था कमल का फूल समझ करके उनके चरणों के पास जब गए तो उसी भंवरा को आश्रित मान करके, निमित्त मान करके